हाय बच्चों, गुड आफ्टरनून। सब कैसे हो? अच्छा बच्चों, आज हम हमारे पाठ की ओर बढ़ने वाले हैं। तो हमने बच्चों कौन सा पाठ पढ़ने शुरू किया था? हाँ, हमारा प्यारा भारत। तो बच्चों हमने ये पाठ देखने शुरू किया था। हाँ, मैंने आपको इस पाठ के ऊपर कुछ एचडब्ल्यू के माध्यम में सवाल भी दिए थे। तो बहुत सारे बच्चों ने इसके जवाबों के जवाब बहुत अच्छी तरह लिखे हैं। तो बच्चों अब आज हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो बच्चों पेज नंबर 91 अच्छा टेक्स्ट बुक निकालो। पेज नंबर 91 निकाला बच्चों। तो बच्चों हमने कल की तासिका में कहां पर रुके थे हम कल बच्चों? भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है। यहाँ तक हमने बच्चों देखा था। अभी हम ये पाठ आगे बढ़ाएंगे। देखो बच्चों, भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है। यहाँ श्रीनगर, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, गंगटोक आदि अनेक सुंदर नगर है। तो बच्चों भारत के उत्तर दिशा में एक विशाल सा हिमालय पर्वत है। उस हिमालय पर्वत के नीचे श्रीनगर, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, गंगटोक आदि अनेक सुंदर नगर है। पर्वतों से निकलकर गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी आदि कई छोटी बड़ी नदियां बहती है जो भारत के मैदानी इलाकों को सींचती है। तो देखो बच्चों, भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है। उस हिमालय पर्वत के नीचे नजदीकी श्रीनगर, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, गंगटोक आदि अनेक सुंदर नगर है। और उस बच्चों पर्वतों से निकलकर, उन हिमालय पर्वतों से निकलकर गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी आदि नदियां, छोटी बड़ी नदियां वहां से गुजरती है जो भारत के मैदानों को सींचती है। देखो बच्चों आगे, भारत में गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, कपास जैसी अनेक फसलें उगाई जाती है। देखो इस भारत देश में जो किसान है हमारे, वो भारत देश में क्या क्या फसलें उगाते हैं? देखो बच्चों, एक गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना और कपास में बच्चों कॉटन, कापूस जैसी फसलें उगाते हैं। भारत के विज्ञान क्षेत्र में बहुत विकास किया है। भारत ने वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत विकास किया है। हमारा देश हमें बहुत प्यारा है। हमारा देश बच्चों हमें बहुत प्यारा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये पाठ खत्म होने वाला है। तो बच्चों अभी सारे टेक्स्ट बंद करो और सिर्फ मुझे देखना है। हाँ बच्चों, अभी जो पाठ है हम पूरे एक कहानी के रूप में देखेंगे। हाँ बच्चों, तो सही बच्चे मेरी ध्यान दो। देखो हमारे देश का नाम बच्चों भारत है। हमारे देश का नाम भारत है। यह भारत देश बहुत बड़ा देश है। तो जो हमारा भारत देश है वो बहुत बड़ा देश है। भारत में कई प्रदेश हैं। देखो इस भारत देश में कई प्रदेश है। जैसे प्रदेश में बच्चों हमारे बोलते हैं राज्य, इस तरह बच्चों हिंदी में बोलते हैं प्रदेश। तो इस भारत देश में बहुत सारे प्रदेश हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, बंगाल, गुजरात, पंजाब, इस तरह के कई प्रकार के प्रदेश हैं। तो बच्चों इस भारत देश की राजधानी दिल्ली है। बच्चों इस भारत देश की जो राजधानी है दिल्ली है। तो बच्चों इस भारत देश में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद जैसे अनेक बड़े शहर
तो बच्चों इस भारत देश में लाखों गांव भी हैं, जो इस नजदीक हमारे देखो गांव, इस बच्चों इस भारत देश में लाखों गांव हैं बच्चों। इस लाखों गांव में करोड़ों लोग किसान खेती करते हैं। तो बच्चों भारत में लाखों गांव हैं जहां करोड़ों किसान खेती करते हैं, वे पशु भी पालते हैं। देखो बच्चों इस लाखों लोगों में बढ़ई, कुम्हार, लोहार, जुलाहे आदि प्रकार की चीजें बनाते हैं। बढ़ई मतलब बच्चों सुतार काम करने वाला, कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाने वाला, लोहार लोहे से चीज बनाने वाला, जुलाहे कढ़ाई पर कपड़ा बनाने वाला। देखो बच्चों इस भारत में 100 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं। जो बच्चों इस भारत देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ बच्चों इस भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इस भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बच्चों पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, असम में असमिया, बंगाल में बांग्ला, और बच्चों जिस तरह कर्नाटक में कर्नाटकी, तमिल में तमिल भाषा, इस तरह की भाषा बोली जाती है। लेकिन बच्चों भारत के अधिकतर प्रांतों में, देखो बच्चों भारत के अधिकतर प्रांतों में हिंदी भाषा बोली जाती है बच्चों। इसलिए हमारी जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। देखो बच्चों भारत में अनेक धर्म मानने वाले लोग होते हैं। तो बच्चों इस भारत देश है, इस भारत देश में तरह तरह के धर्मों के लोग रहते हैं, तरह तरह के धर्म मानते हैं। सभी लोग अपने अपने धर्मों के त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जैसे कि बच्चों मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं, हिंदू लोग दीपावली, दशहरा बहुत धूमधाम से मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाते हैं। देखो बच्चों दशहरा, दीपावली, ईद, क्रिसमस और होली आदि हमारे भारत देश के प्रमुख त्योहार हैं। देखो बच्चों भारत के उत्तर में एक हिमालय पर्वत है। तो बच्चों भारत के उत्तर में एक हिमालय पर्वत है। यहाँ श्रीनगर, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, गंगटोक आदि अनेक सुंदर नगर है, सुंदर नगर बसते हैं। इस बच्चों इस हिमालय पर्वत से निकलकर गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी आदि कई छोटी बड़ी नदियां बहती है। बच्चों इस हिमालय पर्वत से निकलकर गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी आदि छोटी बड़ी नदियां गुजरती है, जो भारत के मैदानों के इलाकों को सिंचती है। तो बच्चों इस भारत देश में गेहूं, चावल, मक्का और गन्ना और कपास जैसी अनेक फसलें लगाई जाती हैं। तो इस भारत देश में बच्चों जो हमारे किसान हैं वो गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, कपास जैसी अनेक फसलें लगाई जाती हैं। भारत के विज्ञान क्षेत्र में भी बहुत विकास किया है। हमारा देश हमें बहुत प्यारा है। ठीक है बच्चों ये पाठ यहाँ पे खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है। तो बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया? ठीक है। तो बच्चों अभी हम हमारे स्वाध्याय की ओर बढ़ने वाले हैं। चलता है बच्चों, स्वाध्याय वगैरह पढ़ेंगे। किसी को ये पाठ समझ में नहीं आया हो तो बाद में मुझे बताओ, तो फिर से एक बार आपको ये पाठ ठीक से समझा दूंगा। ठीक बच्चों भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो हम स्वाध्याय की ओर बढ़े। हाँ गुड। तो बच्चों देखो जो मौखिक प्रश्न है, मौखिक प्रश्न क्या है? देखो बच्चों पेज नंबर 92 पर पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 91 पर दिया गया दूसरा अनुच्छेद स्पष्ट उच्चार तथा ऊंचे स्वर में पढ़ो। बच्चों ये जो दूसरा अनुच्छेद है भारत के इतिहास से यहाँ तक आपको घर में जोर से बोलना है। जिस तरह मैं पढ़ता हूँ देखो बच्चों
भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है। यहाँ श्रीनगर, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, गंगटोक आदि सुंदर नगर है। पर्वतों से निकलकर गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी कई छोटी बड़ी नदियां बहती है, जो भारत के मैदानी इलाकों को सींचती है। बच्चों, इस प्रकार आपको ये जो दूसरा अनुच्छेद है ऊंचे स्वर में घर में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अभी आगे बढ़ेंगे बच्चों। शुद्ध लेखन है। शुद्ध लेखन का मतलब बच्चों क्या है, मैं आपको कुछ पाठ, इस पाठ पर आधारित कुछ आपको शब्द बताऊंगा। आपको वो शब्द बिना देखे, बिना कॉपी किए उस जगह पर पेंसिल से लिखना है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे? ठीक है, पेंसिल शार्पनर लो ठीक से। रेडी? मैं भी आपको इस पाठ के जो हमारा प्रश्न पहला है शुद्ध लेखन, मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगा। आपको वो शब्द बिना देखे वहां पे लिखना है। कहाँ पे लिखना है देखो बच्चों, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो लिखो फिर। महाराष्ट्र, पहला शब्द है बच्चों महाराष्ट्र। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दूसरा शब्द है बच्चों दिल्ली। दिल्ली। तीसरा शब्द है बच्चों चेन्नई। तीसरा शब्द है बच्चों चेन्नई। चौथा प्रश्न है, चौथा शब्द है बच्चों करोड़ों। करोड़ों। नेक्स्ट है बच्चों कुमार। कुमार। नेक्स्ट है बच्चों असमिया। असमिया। नेक्स्ट शब्द है बच्चों क्रिसमस। क्रिसमस। नेक्स्ट शब्द है बच्चों दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। और लास्ट है बच्चों गंगटोक। गंगटोक। हो गया बच्चों? ठीक है। अभी हम हमारे दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? देखो, उचित उचित शब्द, उचित उत्तर पर उचित उत्तर पर सही का निशान लगाओ। ठीक है बच्चों, तो हमें सही का निशान लगाना है। पहला क्या है देखो बच्चों, हमारे देश का नाम क्या है? तो बच्चों मुझे बताओ हमारे देश का नाम क्या है? भारत। तो बच्चों जो सही उत्तर है उसके आगे जो बॉक्स है हमें उस बॉक्स में सही का निशान लगाना है। तो बच्चों मुझे बताओ सही आंसर क्या है इसका? भरत, भारत या भगत? भारत। तो बच्चों उस बॉक्स में हम भारत के सामने जो बॉक्स है उस बॉक्स में हम सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट दूसरा
दूसरा क्या है बच्चों, भारत की राजधानी क्या है? कौन बताएगा? पीछे बताओ, भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। वेरी गुड। जो बच्चों दिल्ली के सामने जो बॉक्स है उस बॉक्स में हम सही का निशान लगाएंगे इस तरह। भारत की राजधानी दिल्ली है। नेक्स्ट देखो बच्चों, उत्तर में कौन सा विशाल पर्वत है? तो भारत के उत्तर में कौन सा विशाल पर्वत है? कौन बताएगा? आरुषि, कौन सा? हिमालय। कौन सा है? हिमालय। वेरी गुड। तो उत्तर में बच्चों, भारत के उत्तर में हिमालय और हिमालय विशाल पर्वत है। तो बच्चों हिमालय के सामने जो बॉक्स है उस बॉक्स में हम सही का निशान लगाएंगे। अंत में लास्ट में जो लास्ट सवाल क्या है तो, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? जो इस भारत देश में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है तो बताओ। बराबर। वेरी गुड। तो बच्चों भारत में अधिकतर हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए बच्चों हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ओके तो बच्चों ये हिंदी है, इसको हम हिंदी बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। हो गया बच्चों? सबका हो गया? ठीक है, मैं भी रब करूंगा। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को क्या है? रिक्त स्थान भरो। देखो बच्चों रिक्त स्थान भरो। भारत में कई रिक्त स्थान है और है। तो बच्चों देखो भारत में क्या है बच्चों? देखो भारत में कई क्या है बच्चों? प्रदेश। स्थान में क्या है बच्चों? प्रदेश। भारत में कई प्रदेश है। तो लिखो बच्चों उस जो रिक्त स्थान है वहां पे क्या लिखना है? प्रदेश। भारत में कई प्रदेश है। नेक्स्ट देखो बच्चों दूसरा रिक्त स्थान क्या है? भारत की रिक्त स्थान दिल्ली है। तो बच्चों जो दिल्ली है भारत की क्या है? कौन बताएगा? बताओ। जो दिल्ली है वो भारत की क्या है? युवराजस, वो भारत है तो दिल्ली की क्या है? वेरी गुड। तो भारत दिल्ली है जो भारत की राजधानी है। तो बच्चों भारत की राजधानी दिल्ली है। तो बच्चों जो रिक्त स्थान है वहां पे क्या लिखेंगे? राजधानी। रिक्त स्थान में लिखो बच्चों राजधानी। नेक्स्ट लिखो जो नंबर 3 पर कौन सा है? देखो भारत में डॉट डॉट गांव है। तो बच्चों भारत में कितने गांव है बच्चों? भारत में अभिषेक वेरी गुड। भारत में लाखों गांव है। लिखो उधर लाखों। भारत में क्या है बच्चों? भारत में लाखों गांव है। भारत में लाखों गांव है। बच्चों देखो अभी नेक्स्ट कौन सा है? भारत के उत्तर में डॉट डॉट पर्वत है।
भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो बच्चों यहाँ पे लिखो हिमालय। नंबर 5 में देखो क्या है। नंबर 5 में क्या है देखो बच्चों, हाँ पंजाब के लोग डॉट डॉट बोलते हैं। कौन सा है? पंजाबी लोग कौन सी भाषा बोलते हैं बच्चों? कौन बताएगा? मराठी, कन्नड़, तेलुगु? तो पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? हिंदुस्तान में पंजाबी। छठ से लिख लो बच्चों, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। हो गया? ठीक है। तो बच्चों जिनका नहीं हुआ है वो बाद में वीडियो पॉज करके लिखना है। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं। हाँ, घर में रहो, सुरक्षित रहो। हाँ, हम कल की तासीर में जो रह चुका है भागूंगा कल की तासीर में। ओके बच्चों, गुड डे एंड टेक केयर।